साथी बीएन क्लासेस खास में अहाँ सबके स्वागत अछि। आइ सीटेट मैथिली क सेट 4 क सेशन होयवला यऽ, तऽ अहाँ सब शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखब। चलू हम सीटेट क मैथिली सब्जेक्ट क हम क्वेश्चन लऽ कऽ एहि सेशन में आयल छी, जाहिमे टोटल क्वेश्चन अहाँ सबके बीच 30 क्वेश्चन रहत। तऽ चलू हम शुरू करै छी क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन के देखल जाय तो कहि रहल अछि कि भाषा सिखबाक प्रक्रिया में शिक्षकक मुख्य भूमिका की होइत अछि। ऑप्शन ए में यऽ केवल पाठ्यपुस्तक में पढ़ेनाइ, बी में यऽ विद्यार्थी के सक्रिय रूप से सिखबाक अवसर देनाइ, सी में यऽ केवल गृह कार्य देनाइ, डी में यऽ केवल परीक्षा लेल तैयारी करनाइ। तऽ अहाँ सबके बीच कोन आंसर हैत ओ अहाँ सब बताब। तो ऑप्शन नंबर अहाँ के सही की होते, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत कि विद्यार्थी के सक्रिय रूप से भाषा सिखबाक अवसर देनाइ। अगला क्वेश्चन देखै से पहिने हम कहब कि कुछ डिटेल में कहै लए चाहै छी कि विद्यार्थी की भाषा शिक्षणक लक्ष्य केवल पाठ पढ़ेबाक नहीं, बल्कि विद्यार्थी के सक्रिय रूप से भाषा सिखबाक, बोलबाक, लिखबाक, पढ़बाक, समझबाक अवसर देनाइ होइत अछि। शिक्षक मार्गदर्शक भूमिका निभाबैत अछि। ठीक, अगला क्वेश्चन के देखल जाए तो क्वेश्चन नंबर अछि 2 कहे छै कि भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड दृष्टिकोणक मुख्य विशेषता की अछि। ऑप्शन ए में छै शिक्षक लगातार व्याख्यान दैत अछि, बी में देने छै विद्यार्थी के सक्रिय सहभागिता, अनुभव आ गतिविधिक माध्यम से सिखबाक अवसर देल जाइत अछि, सी में यह केवल पाठ्यपुस्तक रटावल जाइत अछि, डी में यह केवल परीक्षा पर ध्यान देल जाइत अछि। अहाँ के सही जवाब की भऽ जेतै, तो अहाँ के सही जवाब यदि देखल जाए तो ऑप्शन नंबर अहाँ के बी भऽ जेतै। और ओहो देखबै कि अधिकतर यदि अहाँ के याद नहीं छै और मान के चलियो कि आब 99% याद नहीं छै, तो की करिए, तो जे ऑप्शन अहाँ के कने बड़ा लगत तो ओहि ऑप्शन के मारि के अहाँ चलि आब, ओ अधिकतर अहाँ के सही होय के संभावना रहे छै। तो साथ ही अहाँ के जवाब ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै कि विद्यार्थी के सक्रिय सहभागिता, अनुभव आ गतिविधिक माध्यम से सिखबाक अवसर देल जाइत अछि। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखल जाए 3 नंबर क्वेश्चन जे देखल जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन की छै, तो 3 नंबर क्वेश्चन देने अछि कि रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोणक अनुसार भाषा शिक्षण में विद्यार्थी कोना सिखैत अछि। की कहै छै कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा शिक्षण में विद्यार्थी कोना सिखैत अछि। तो ऑप्शन ए में देने छथि कि केवल शिक्षा फलक व्याख्यान सुनि के, बी में देने छै अपन अनुभव, सहभागिता आ गतिविधिक माध्यम से ज्ञानक निर्माण करके, और सी में देने छै केवल पाठ्य पुस्तक रटि के, और डी में देने छै केवल परीक्षा लेल उत्तर याद करू। तो अहाँ के सही जवाब देखल जाए तो ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै कि अपन अनुभव, सहभागिता आ गतिविधिक माध्यम से ज्ञानक निर्माण करू। ठीक छै, अतः देखल जाए ओकर आंसर देने अछि कि यही ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै। कि भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। और कहै छै रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाबैत अछि, से अपन अनुभव, सहभागिता तथा गतिविधिक माध्यम से ज्ञानक निर्माण करैत अछि, शिक्षक मार्गदर्शक भूमिका निभाबैत अछि। सही छै। चलू 4 नंबर क्वेश्चन के देखल जाए तो 4 नंबर क्वेश्चन या की छै, क्वेश्चन कहे जे भाषा शिक्षण में एस्केप फोल्डिंग का अर्थ की अछि। तो ऑप्शन ए में देने छै कि विद्यार्थी के बिना सहायता छोड़ी देव, बी में देने छथि कि आवश्यकता अनुसार उचित मार्गदर्शन देत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाओ, सी में देने छै कि केवल गृह कार्य देव, डी में छै केवल उत्तर रटाव। तो अहाँ के सही जवाब 4 का ऑप्शन नंबर की भऽ जेतै, तो ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै राइट आंसर कि आवश्यकता अनुसार उचित मार्गदर्शन देत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाओ। ठीक छै, सएह कहि रहल यऽ कि एस्केप फोल्डिंग एक शिक्षण रणनीति अछि, जते शिक्षकक विद्यार्थी को आवश्यकता अनुसार सहायता आ मार्गदर्शन प्रदान करैत अछि, आ धीरे धीरे सहायता कम करैत विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनाबे में मदद करैत अछि। ओके, चलू अगला क्वेश्चन के देखल जाए। अगला क्वेश्चन यह अहाँ का तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहल छै कि भाषा शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य की अछि। तो ऑप्शन ए कहै छै कि केवल अंतिम परीक्षा लेल अंक देव, बी में छै सिखबाक प्रक्रिया दौरान विद्यार्थीक प्रगतिक निरंतर मूल्यांकन क उचित प्रतिपुष्टि देव, सी में देने छै कि केवल कमजोर विद्यार्थी के चिन्हित करब, डी में छै केवल वार्षिक परीक्षा आयोजित करब। अहाँ के सही जवाब की हेतै, ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै कि सिखबाक प्रक्रिया दौरान विद्यार्थी के प्रगतिक निरंतर मूल्यांकन क उचित पुष्टि देव।
ठीक छै। एकर आंसर देखबै तऽ और कुछ डिटेल में देखल जाय तऽ की देने अछि, कहै छै कि रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन के सिखबाक प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से विद्यार्थी के प्रगति समझ आ विविध कौशलक मूल्यांकन करैत छै आ सही मार्गदर्शक देबै लेल उचित फीडबैक देबै में मदद करैत अछि। ओके, अगला क्वेश्चन के देखल जाय तऽ अगला क्वेश्चन अछि 6 नंबर क्वेश्चन कहै छै। 6 नंबर क्वेश्चन की कहैया कि बालक के भाषा विकास में पर्यावरण इन्वायरमेंट कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत अछि। ऑप्शन ए में देने अछि केवल अनुवांशिक हेरिडिटी से भाषा विकास संभव अछि। बी में देने अछि पर्यावरण बच्चों भाषा अनुभव अनुकरण संवाद आ अभिव्यक्ति के प्रभावित करैत अछि। सी में देने अछि भाषा विकास केवल पाठ्यपुस्तक पढ़वा से होइत अछि। और डी में देने अछि पर्यावरण के भाषा विकास से कोनो संबंध नहीं अछि। अहाँके सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, पर्यावरण बच्चों के भाषा अनुभव अनुकरण संवाद आ अभिव्यक्ति के प्रभावित करैत अछि, है ना। अनुभव, भाषा अनुभव अनुकरण मतलब ओहि चीज के अनुसरण करे छै, पकड़े छै, देखे छै, जाने छै, संवाद आ अभिव्यक्ति के प्रभावित करैत अछि। तब देखल जाए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हाँ 6 नंबर के व्याख्यान अछि। व्याख्या की कहै छै कि पर्यावरण बालक लेल भाषा सिखबाक प्रतिपुष्टि स्रोत अछि। परिवार, विद्यालय, समाज, मीडिया आ आसपास के परिवेश बच्चा भाषा सुनैत अछि, अनुकरण करैत अछि, है ना, अवलोकन करैत अछि, संवादक माध्यम से अपन विचार व्यक्त करैत अछि। ओके, चलो देखल जाए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन की कहै छै तो 7 नंबर क्वेश्चन यदि देखल जाए तो अतः की कह रहल छै कि भाषा शिक्षण संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण कम्युनिकेटिव अप्रोच का प्रमुख लक्ष्य की अछि। ऑप्शन देखल जाए तो व्याकरण नियम के स्टॉब आ लिखल अभ्यास करब, विद्यार्थीक वास्तविक जीवन में भाषा के उपयोग करबाक क्षमता विकसित करब, केवल पाठ्यपुस्तक कठिन शब्द के याद करब, केवल, ठीक है। तो अहाँ के सही जवाब ऑप्शन नंबर की भजते बी भजते विद्यार्थी के वास्तविक जीवन में भाषा के उपयोग करबाक क्षमता विकसित करब। अगला क्वेश्चन यदि 8 देखल जाए तो अहाँ सब यदि देखल जाए तो कहे छै वर्ग कक्ष में क्लास में कहे छै वर्ग कक्ष में शिक्षक एस्केप फोल्डिंग तकनीक मुख्य रूप से की हेतुक उपयोग करैत अछि। ऑप्शन देखल जाए तो ए कहे छै विद्यार्थी के स्वयं सिखबाक लेल पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करबाक लागी। बी में छै कठिन कार्य के छोट चरण में विभाजित करबाक लागी। सी में कहे छै विद्यार्थी के वर्तमान क्षमता से थोड़का ऊपर सहायता देल करे क्रमशः हटावाक लागी। और डी कहे जाए केवल कमजोर विद्यार्थी के अतिरिक्त दंड देबाक लागी। अहाँ के सही जवाब की भजते ऑप्शन नंबर सी भ जात कि विद्यार्थी के वर्तमान क्षमता से थोड़ा ऊपर सहायता देल करे क्रमशः हटावाक लागी। चल अगला क्वेश्चन देखल जाए। ऐसे पहिने हम कही कि कहे छै कि एस्केप फोल्डिंग एक शिक्षण तकनीक अछि जे में शिक्षक विद्यार्थी के वर्तमान क्षमता से थोड़ा कठिन स्तर पर मदद करैत छथि, धीरे धीरे सहायता कम करैत हुए विद्यार्थी के स्वतंत्र रूप से कार्य करबाक योग बनावल जाइत अछि। एस्केप फोल्डिंग का मतलब से होइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन या 9 नंबर क्वेश्चन के देखल जाए तो 9 नंबर क्वेश्चन की कहे छै। 9 नंबर क्वेश्चन के देखियो तो अतः कहे छै 9 नंबर क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य की अछि। तो ऑप्शन देने या कि विद्यार्थी एक दूसर से सिखबाक विचार साझा करबाक आ मिलकक समस्या समाधान करबाक अवसर देव, यानी कहे छै कि सब विद्यार्थी एक जगह बैठ कर आपस में अपन अपन विचार व्यक्त करके एक दूसर से सिखबाक चाही। और बी में यह केवल शिक्षक व्याख्यान देत, और सी में या केवल व्यक्तिगत परीक्षा पर जोर देव, डी में या केवल गृह कार्य कराब। अहाँ के सही जवाब जे बड़ा आंसर यह अहाँ के यहाँ सटीक पॉइंट देने यह कि विद्यार्थी के एक दूसरा से सिखबाक विचार साझा करबाक चाही, है ना, मिलकक, है ना, एक जगह हिल मिलकर समस्या समाधान करबाक अवसर देवे के चाही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखल जाए तो अतः अगला क्वेश्चन देखल जाए तो की कह रहल छै तो 10 नंबर क्वेश्चन या कि बालकक अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल के अनुसार शिक्षा के कौन बात पर विशेष ध्यान देबाक चाही। ऑप्शन में या कि समान तरीका सागर विद्यार्थी पर लागू करबाक चाही, यानी सभी विद्यार्थी पर लागू करबाक चाही। एक के जैसे पाठ्यक्रम
सागर पर लागू करबाक चाही। सीमा या प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग अधिगम शैली के पहचानी होकर अनुसार शिक्षण सामग्री आ गतिविधिक क योजना बनबाक चाही। एहिमे छै केवल तेज विद्यार्थी पर ध्यान केंद्रित करबाक चाही, है ना। तो अतः अहाँके की आंसर हेतै ओ अहाँके बतबैके छै, ठीक छै। ओके, तो अहाँके आंसर की हेतै ई बताओल जाए। अहाँके आंसर भऽ जेतै ऑप्शन नंबर कथी, तऽ सी भऽ जेतै कि प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग अधिगम शैली के पहचानी, हाँ ओकर अनुसार शिक्षण सामग्री आ गतिविधि के योजना बनबाक चाही। अगला क्वेश्चन के देखल जाए तो अगला क्वेश्चन की या तो ये अहाँके आंसर देने या कि ई आंसर या अहाँके ये आंसर सॉरी अहाँके आंसर जे छै ई नहीं हेतै। अहाँके आंसर ऑप्शन नंबर की हेतै ए हेतै कि समान तरीका हाँ सब विद्यार्थी पर लागू करबाक चाही, है ना। चलो तो देख लियो ओकर आंसर समान तरीका हाँ सभी विद्यार्थी के पर लागू करबाक चाही। कहे जे बालकक अधिगम शैली अलग अलग होइत अछि, ककरो हाँ दृष्टिगत, ककरो सर्वनात्मक आ ककरो क्रियात्मक, है ना। तो कहे जे अछि शिक्षकक कर्तव्य अछि जे प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग अधिगम शैली के पहचान हाँ क आ समान तरीका शिक्षक के गतिविधि के योजना बनबै बनावे का चाही। 11 नंबर क्वेश्चन के देखल जाओ तो 11 नंबर क्वेश्चन कहिया की कहे छै 11 नंबर क्वेश्चन या अहाँके कहे छै कि प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट मेथड के अनुसार विद्यार्थी के हाँ कस प्रकार के सीखने में संलग्न करबाक लक्ष्य रहैत अछि। तो कहे ऑप्शन ए कि केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ी याद करब, बी में छै केवल शिक्षाक बात सुनी नोट्स बनाए, सी में छै स्वतंत्र रूप से योजना बनाव करबाक, निरीक्षण करबाक आ परिणाम प्रस्तुत करबाक, डी में छै केवल परीक्षा लेल उत्तर तैयार करब। अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै तऽ ई अहाँके राइट आंसर की हेतै, राइट आंसर बतायल जाए तो अहाँके राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हेतै। अहाँके आंसर ऑप्शन नंबर की हेतै तो सी भऽ जेतै स्वतंत्र रूप से योजना बनाव करबाक, निरीक्षण करबाक आ परिणाम प्रस्तुत करबाक चाही। चलू अगला देखल जाए तो 11 नंबर का डिटेल की छै कि प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वयं योजना बनाबैत अछि, सामग्री एकत्र करैत अछि, अनुभव करैत अछि, समस्या के समाधान खोजैत अछि आ परिणाम के प्रस्तुतिकरण करैत अछि। हाँ एतेक प्रक्रिया से गहन अधिगम आ व्यवहारिक समझ विकसित होइत अछि। अगला क्वेश्चन देखल जाए अगला क्वेश्चन अछि अहाँके 12 नंबर क्वेश्चन की कहिया कि छोट बालकक सीखने में निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क की भूमिका अहम अछि। ऑप्शन में देल या कि बालक के स्वयं से कठिन कार्य स्वतंत्र रूप से करवावे में सहायता करै छै और बालक के सहयोग आ मार्गदर्शक देकर वही कार्य क सिखाबैत जे ओ स्वयं नहीं करू सकै छै। फिर सी में बालक के केवल आसान कार्य देबाक व्यवस्था करै छै, हाँ बालक के परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करबा में मदद करै छै। अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै, सही जवाब यदि देखल जाए तो ऑप्शन नंबर अहाँके सी भऽ जेतै कि बालक के केवल आसान कार्य देबाक व्यवस्था करै छै। किया तो देखल जाए तो देने अछि कि निकट विकास क्षेत्र ZPD से तात्पर्य वही क्षेत्र में अछि जे छात्र स्वयं कार्य नहीं करे सकैत अछि किंतु शिक्षक अथवा अधिक दक्ष व्यक्ति के सहयोग आ मार्गदर्शक सँ वही कार्य के सीखि सकैत अछि। यही अवधारणा लेल वाइगोत्स्की प्रस्तुत केने अछि। अगला क्वेश्चन के देखल जाए की कहे छै छोट बालकक अधिगम में प्रेरणा मोटिवेशन क प्रमुख भूमिका की अछि। ऑप्शन छै केवल शिक्षकक कार्य के आसान बनबै, हाँ छात्रक ध्यान केवल एक विषय पर टिकबै छै और सी में छै छात्र में सिखबाक इच्छा जागृत करे आ अधिगम के प्रभावशाली बनाबै छै और डी में छै केवल परीक्षा में उत्तीर्ण हाँ करै छै। तो की भऽ जेतै तो ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै कि छात्र में सिखबाक इच्छा जागृत करब आ अधिगम के प्रभावशाली बनाबै छै। ओके, अगला क्वेश्चन के देखल जाए अगला क्वेश्चन या 14 नंबर क्वेश्चन या कि शिक्षक द्वारा पढ़ाने से पहले छात्रों को यानी कि शिक्षक द्वारा हाँ पढ़वे से पहले छात्र में पूर्व ज्ञान की जांच किए जाने की प्रक्रिया को, है ना, मतलब छात्र हाँ के जाने क की कह रहल छै, हिंदी देने छै मिस भऽ गेल छै माफ करब। कहे छै शिक्षक के लेल
शिक्षक द्वारा देखल जाय तो पढ़ाबै सँ पहिले छात्र के पूर्व ज्ञान के जाँच करे के लेल कोन सा प्रक्रिया अपनाबऽ पड़ैत अछि। तऽ कहै छै ऑप्शन पूर्व ज्ञान परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, गठनात्मक परीक्षण और समापन मूल्यांकन। अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै साथी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै पूर्व ज्ञान परीक्षण। की भऽ जेतै पूर्व ज्ञान परीक्षण। 15 नंबर क्वेश्चन देखल जाए, कहे छै बालक के सर्वांगीण विकास में खेल की भूमिका को की कहल जाइत अछि। तो ऑप्शन छै शारीरिक विकास के साधन, सामाजिक समायोजन के माध्यम, शैक्षणिक उपलब्ध के आधार, उपयुक्त सभी। अहाँके कथी आंसर भऽ जेतै, तो ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै उपयुक्त सभी भऽ जेतै। शारीरिक विकास खेल से बालक का शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ एवं सक्रिय बने छै और शारीरिक क्षमता, संतुलन, सहन शक्ति, लचीलापन आदि में वृद्धि सेहो होइ छै। सामाजिक समायोजन के लेल यदि देखल जाए तो खेल में बालक सहयोग, सहभागिता, टीम भावना, नेतृत्व, अनुशासन एवं दोसर के साथ समायोजन करे के लेल सीखे छै। शैक्षणिक उपलब्धि के लेल देखल जाओ तो नियमित रूप से बालक का ध्यान एकाग्र होइ छै, तनाव कम होइ छै तथा ओकरा सीखे की क्षमता और शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार होइ छै। समग्र विकास के लेल देखल जाए तो खेल से मानसिक, भावनात्मक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास होइत अछि और जैसे बालक का सर्वांगीण विकास संभव होइ छै। चलो आगू देखल जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन की छै। 16 नंबर क्वेश्चन कहै छै कि विज्ञान के शिक्षण में अन्वेषण विधि का मुख्य उद्देश्य की छै। तो ऑप्शन छै छात्र का तैयार जानकारी देने, छात्र में प्रश्न पूछे का प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान क्षमता का विकास करने, सी में छै केवल प्रयोग का याद करेने और डी में छै पाठशाला के सभी अध्यायों को पूरा करने। कथी हेतै आंसर, तो अगर आंसर अहाँके ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै, है ना। छात्र ऑप्शन नंबर बी हेतै, छात्र का प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान क्षमता को विकसित करे के लेल कह रहा यऽ। चलू अगला क्वेश्चन या 17 नंबर क्वेश्चन या कि निम्नलिखित में स कौन सा अधिगम का कृतिवादी सिद्धांत अछि। व्यवहारवाद, संरचनावाद, मानवतावाद, जन्मजातवाद। अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर बी संरचनावाद। कथी भऽ जेतै, संरचनावाद। करके सीखना, कथी छै करके सीखना यानी कि कर कर सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग अधिगम का सिद्धांत पर आधारित है। कथी तो पुनर्वलन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभववाद, प्रयोगात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। की भऽ जेतै सही जवाब, तो 18 के सही जवाब देखल जाए तो ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै अनुकरण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यदि देखल जाए तो जीन पियाजे कथी कहै छै कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कते चरण होइ छै। तो 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। तो अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै, है ना, तो 3 चरण, ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै राइट आंसर। ठीक छै। 3 चरण में यदि देखल जाए तो 3 चरण में की हेतै, तो अब देखल जाए 3 चरण में देने या कि संवेदनात्मक गति चरण। तो एहिमे छै जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि कहे चरण में शिशु इंद्रियों तथा शारीरिक गतिविधि के माध्यम से, है ना, ज्ञान अर्जित करे छै। वस्तु स्थायित्व का अवधारणा एहि चरण के अंत में विकसित होइ छै। तब कहे 2 नंबर में कहे पूर्व संक्रियात्मक चरण, जे 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चा के एज के कहल जाए छै। एहिमे कहे बच्चा प्रतीक यानी सिंबल, भाषा, कल्पना और खेल के माध्यम से सोचे छै। तब लेकिन ओकर सोच स्वकेंद्रित तथा अपरिवर्तनीय होइ छै। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर देखल जाए तो कहे ठोस संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष के आयु को कहल जाए छै। तब कहे ओहिमे कि बच्चा तार्किक तथा व्यवस्थित ढंग से सोचे लगे छै। तकर बाद कहे संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता के आधार पर समझ लागे छै। ओके। चलू अगला क्वेश्चन कने हिंदी मिक्स भऽ गेल छै, माफ करब एहि सेशन में। हाँ साथी, यदि अहाँ सबके यदि ई सेशन अच्छा लग रहा है तो अहाँ लाइक तो जरूर करू और सब्सक्राइब नहीं करने चाहिए चैनल के, तो सब्सक्राइब कर लिया फटाफट से। ठीक है। चलू अगला क्वेश्चन या निकटस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना की सिद्धांत से संबंधित है। संवेदनात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अहाँ के सही जवाब की भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत।
ठीक है। अगला क्वेश्चन के देखल जाए तो की कह रहल छै 21 नंबर क्वेश्चन कि बालक के सर्वांगीण विकास में खेल की भूमिका को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। यानी कि कह रहल छै कि बालक के सर्वांगीण विकास के लेल खेल के भूमिका में सर्वप्रथम के प्रतिपादित कयने छै। तो ऑप्शन ए में कहे छै फ्रेडरिक फ्रायम्बल, बी में छै जॉन ड्यूई और सी में छै जॉन पियाजे और डी में छै BF स्किनर। अहाँके सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै जॉन पियाजे। अगला क्वेश्चन के देखल जाओ तो अगला क्वेश्चन अछि कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का तात्पर्य की छै। तो वह कार्य जो जे बच्चा बिना किसी के सहायता से स्वयं कर सकै छै। तब कहे छै वह कार्य जे बच्चा सहायता के बिना कखनो नहीं कर सकै छै। और सी कहे छै वह कार्य जे बच्चा सक्षम साथी व वयस्क की सहायता से कर सकै छै परंतु स्वयं नहीं कर सकै छै। वह कार्य जो बच्चा ककरो भी परिस्थिति में नहीं कर सकै छै। तो अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै कि वह कार्य जो बच्चा सक्षम साथी व वयस्क के सहायता से कर सकै छै परंतु स्वयं नहीं कर सकै छै, यानी ककरो से और से हेल्प लऽ सकै छै। हाँ, चलू अगला क्वेश्चन देखल जाए तो अगला क्वेश्चन की या 23 नंबर क्वेश्चन कहिया कि 23 नंबर क्वेश्चन की कहिया तो 23 नंबर क्वेश्चन कहिया अहाँके कि निम्नलिखित में सँ कौन सा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत बौद्धिक विकास के कहलाबै छै। हिंदी में छै, चलू हम एकरा मैथिली में मिक्स करके कहि रहल छी। तो ऑप्शन छै पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो सही जवाब की भऽ जेतै ऑप्शन नंबर की भऽ जेतै तो 23 का ऑप्शन नंबर सॉरी डी भऽ जेतै गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। चलू अगला क्वेश्चन के देखल जाए तो अगला क्वेश्चन की कह रहल छै। अगला क्वेश्चन देने या कि 24 नंबर क्वेश्चन कि सीखे की प्रक्रिया में निकट विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिपादित करने छै। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, BF स्किनर, जेरो ब्रूनर। अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै जीन पियाजे। कथी भऽ जेतै जीन पियाजे। चलू जीन पियाजे भऽ जेतै। अब एतऽ देखल जाए कि 25 नंबर क्वेश्चन की कहिया कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का सिद्धांत बताबै छै कि सीखे में पर्यवेक्षण, अनुकरण और आदर्श का महत्व दै छै। ऑप्शन ए कहे छै प्रयोग और त्रुटि का सिद्धांत, सुरुद्धि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै साथी तो सही जवाब की भऽ जेतै तो ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै प्रयोग और त्रुटि का सिद्धांत। 26 नंबर क्वेश्चन यदि देखल जाए तो 26 नंबर क्वेश्चन की कहिया कहे छै शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार शिक्षण के साथ साथ सतत रूप से करे छै। तो निदानात्मक मूल्यांकन, गठनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मानक आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर यदि एक देखल जाए 26 का तो ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै गठनात्मक मूल्यांकन। 27 नंबर क्वेश्चन की कहिया कि अधिगम का वह नियम जकरा अनुसार अभ्यास और पुनरावृत्ति से अधिगम स्थायी भऽ जाइ छै वो कौन सा नियम है। कई तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, व्यक्ति भिन्नता का नियम। तो अहाँके सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै अभ्यास का नियम। फिर ओतऽ देखल जाए तो 28 नंबर क्वेश्चन या की छै तो निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का वह सिद्धांत छै जकरा अनुसार अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया का प्रक्रिया छै। ऑप्शन छै प्रेरणात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संयोजनात्मक अधिगम सिद्धांत, सूचनात्मक प्रसंस्करण सिद्धांत। अहाँके सही जवाब की भऽ जेतै साथी ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 29 नंबर क्वेश्चन देखल जाओ तो सीखे की वह अवस्था जाहिमे विद्यार्थी पहले से अर्जित ज्ञान के आधार पर नई जानकारी के अर्थ प्रदान करै छै। कहे छै कोन रूप में जानल जाइ छै। याद करना, समझना, प्रयोग करना, अर्थ ग्रहण करना। तो अगरा की कहल जाइ छै तो ऑप्शन नंबर बी समझनाइ, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन या कहे छै किस प्रकार का रेनफोर्समेंट विद्यार्थी के वांछित व्यवहार का आवृत्ति का बढ़बाक और बरकरार रखे के लेल सहायक होइ छै।
धनात्मक पुनर्वलन, ऋणात्मक पुनर्वलन, दंडात्मक पुनर्वलन, अपेक्षा अनदेखी। अहाँके सही जवाब की हेतै 30 का? तो ऑप्शन नंबर 30 का की हेतै? तो ए भ जेतै धनात्मक पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन अहाँके सही जवाब भ जेतै। ठीक छै, तो हम फिर आबै छी काल्हि फेर सेशनके लऽ कऽ अबै छी। तब तक लेल अहाँ सब हमरा माफ करू, और ई क्लास यदि अच्छा लगल तऽ अहाँ सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करू। धन्यवाद।